बीमारियों को कम नहीं किया जा सकता, इन्फेक्शन को नहीं रोका जा सकता, लेकिन एक चीज है जिसको आप रोक सकते हैं, एक चीज है जिसको आप रोक सकते हैं और बढ़िया कर सकते हैं, वो है आपकी इम्यूनिटी। तो आज का जो सेशन है हमारा वो इम्यूनिटी के ऊपर है। विंटर में सर्दियां आ चुकी हैं, सर्दियों में कैसे अपनी इम्यूनिटी को बेहतर रखें। यस, तो ये है हमारा आज का टॉपिक। और ऑलरेडी हमारे साथ काफी सारे लोग इस मीटिंग में आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा ये सेशन बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरी पेन लेके वीडियो में रहें और नोट्स बनाएं, क्योंकि अगर जो मैसेज आपको आज मिलने वाला, जो लर्निंग्स आपको आज मिलने वाली, ये लर्निंग अगर आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते हैं, तो आप बहुत सारे लोगों की मदद कर सकते हैं एक बेहतर जीवन जीने के लिए। एक होता है न्यूट्रास्यूटिकल्स, एक होता है फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयां खाने के बाद बीमार पड़ना और बीमार पड़ने का इलाज करना। एक है कि बीमार पड़े तो दवाइयां खानी है, और एक है कि स्वस्थ रहते हुए तैयारी करनी की, हम बीमार ना पड़े। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन। इम्यूनिटी कैसे बिल्ड करें विंटर में, ये है हमारा आज का सेशन। और हमारे साथ हमारे जो एक्सपर्ट हैं अमिताभ वालिया जी, वो आ चुके हैं। अमिताभ वालिया जी पिछले 21 वर्षों से वेलनेस और आयुर्वेदा में कार्यरत हैं, और उनकी जो नॉलेज है वो बहुत ही जबरदस्त है। जो भी लोग उनको रोज, जो भी उनके सेशंस लेते हैं, उनको आइडिया है कि उनके पास कितना बड़ा विजडम है। और आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं। मैं चाहूंगा जितने भी लोग हमारे साथ इस मीटिंग में हैं, डायरी पे ले लें, नोट्स जरूर बनाएं। और इस सेशन में जो आप सीख रहे हैं उससे अपने तक मत रखिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाएं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जोरदार तालियों के साथ वीएलसी वेल साइंस वेलनेस एक्सपर्ट अमिताभ वालिया जी। थैंक यू महावीर, थैंक यू सो मच। डेफिनेटली इम्यूनिटी बिल्कुल चाहिए सबको, जो कि अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। बीमारियां तो चारों ओर हैं, और हम बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और बहुत सारी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है। मगर जो चीज हमारे कंट्रोल में वो ये है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें और अपनी प्रतिरोधक क्षमता को हम मजबूत बनाएं। तो यही है आज का सेशन फ्रेंड्स हमारा। आयुर्वेदा जो है, जैसे हम सब लोग बोलते हैं ना स्वस्थ, तो स्वस्थ का मतलब होता है आयुर्वेदा में स्वयं में स्थित। स्वस्थ का मतलब स्वयं में स्थित, यानी कि जिस व्यक्ति पे किसी भी भारी चीज का या अंदरूनी चीज का, वातावरण का असर ना पड़े, वो स्वस्थ है। और महर्षि सुश्रुत ने हजारों साल पहले स्वास्थ्य की जो डेफिनेशन दी, वो दी कि स्वस्थ कौन है? जो सम दोषा, जिसके वात पित्त कफा दोषा जो है सम है, बैलेंस्ड है। सम अग्नि, जैसे हम जानते हैं करीब 13 तरह की अग्नि होती है। सात हमारी जो धातु होती है उनकी अग्नि, पंच महाभूत की अग्नि, हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है जठर अग्नि की अग्नि। सम अग्नि, अग्नि ज्यादा होगी तो नुकसान करेगी, कम होगी तो भी नुकसान रहेगा। बैलेंस अग्नि रहे। सम धातु, तो जो सात टिश्यू है हमारे, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि मेद शुक्र धातु, जो 7 टिश्यूज हमारी बॉडी के हैं, वो बैलेंस रहे। एंड मल क्रिया, मल क्रिया जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, यानी कि जैसे पसीने से हमारा टॉक्सिन्स निकलते हैं, यूरिन के माध्यम से निकलते हैं, स्टूल के माध्यम से निकलते हैं, वो भी बैलेंस हुए। प्रसन्न आत्मा, आत्मा प्रसन्न हो, इंद्रियां प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो, है ना। अब सवाल यह है कि ये तो महर्षि सुश्रुत ने 2500 साल पहले स्वास्थ्य की जो है डेफिनेशन की है महर्षि सुश्रुत ने 2500 साल पहले। मगर आज के जीवन में तो ये बड़ा मुश्किल काम लग रहा है कि इतना सब कुछ होए, मगर फिर भी इनमें से जो चीजें हम लोग कर सकते हैं अपने लिए, वो जरूरी होना चाहिए। जितना हम अपने आप को स्वस्थ कर सके उतना बेहतरीन हमारे लिए है। इम्यूनिटी को आयुर्वेद में बोलते हैं, 3 तरह की इम्यूनिटी हम ले सकते हैं। एक होती है सहज, कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी कि जब हम पैदा होते हैं उस टाइम हम एक अपनी प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी लेके पैदा होते हैं। जैसे कुछ बच्चे हमने देखता है शुरू से ही बीमार रहते हैं काफी जीवन में, और कुछ ऐसे होते हैं जो स्ट्रांग रहते हैं। तो एक तो हमारी जो शरीर की नेचुरल इम्यूनिटी है उसको सहज बोलते हैं,
उसके बाद कालज, काल काल के हिसाब से, जैसे कभी सर्दी ज्यादा, गर्मी ज्यादा, मौसम चेंज हो रहा है ना, काल के हिसाब से जो इम्यूनिटी होती है वो टेम्पररी होती है। और फिर युक्तिकृत, युक्तिकृत मतलब एक्वायर्ड, जो हम अपने प्रयास से, अपनी अच्छी ईटिंग हैबिट से, अपने अच्छे लाइफस्टाइल से जो हम एक्वायर कर सकें, उसे युक्तिकृत बोलते हैं। यानी कि एक तो हमारी नेचुरल इम्यूनिटी है, एक मौसम के हिसाब से है, काल के हिसाब से, और तीसरी जो है, जो हम एक्वायर करते हैं, एक्सरसाइज करें, अच्छी ईटिंग हैबिट रखें, ये सब चीजों में। तो ये बेसिकली इम्यूनिटी है। इम्यून सिस्टम क्या है? हमारी प्रतिरोधक क्षमता। व्हाइट ब्लड सेल, जैसे हमारे बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल्स आपने सुना होगा, WBC, इनका काम होता है हमारी रक्षा करना। तो ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, ये दो तरीके से हमें रक्षा देते हैं। एक तो जो भी भारी बैक्टीरिया, वायरस, फंगस अटैक करता है, एक तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और नष्ट करते हैं। और दूसरा ये उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाते हैं, यानी कि अगर वो दोबारा अटैक करता है तो शरीर में एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है। जैसे जब कोविड आया तो हमारी बॉडी को मालूम नहीं था कि ये कौन सा वायरस है, इसलिए बहुत सारे लोगों की डेथ हुई, बहुत सारे लोग, हमारी बॉडी उसको फाइट नहीं कर पाई। फिर धीरे धीरे जो है, फिर वैक्सीन का आविष्कार हुआ। वैक्सीन क्या करती हैं इम्यूनिटी में, कि वैक्सीन में जब कोविड का वायरस निकाला गया, सेग्रीगेट किया गया इन्फेक्टेड व्यक्ति से, और फिर उसकी जो है वैक्सीन तैयार करी। वैक्सीन क्या होता है? उसी वायरस का एक छोटा, बहुत छोटा सा अंश होता है, जो इतना पावरफुल नहीं होता कि शरीर को नुकसान पहुंचाए। तो जब उस वैक्सीन के अंश को, उस वायरस के अंश को, या तो एक्टिवेटेड होता है या डीएक्टिवेटेड होता है, जब उसको डाला जाता है बॉडी के अंदर, तो वो इतना कम डोज में होता है कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता। मगर जैसी कोई वो तत्व बॉडी में जाता है, तो हमारी बॉडी का जो डिफेंस सिस्टम है वो उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाता है। ठीक है, तो एंटीबॉडीज बॉडी में बन जाती, तो जब अगली बार वायरस सचमुच में अटैक करता है, तब तक हमारी बॉडी उसको पहचान चुकी होती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। तो ये बेसिक कंसेप्ट है, वैक्सीन्स कैसे हमें हमें किसी बीमारी के खिलाफ इम्यूनिटी देती है। और जब तक हम सबसे पहले कोई भी बीमारी, कोई भी जो अटैक होता है, वो भारी पहले हमारी सोल, हमारी आत्मा पे वो अटैक करता है। फिर उसका असर हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे पहुंचता है। उसके बाद वो हमारी चक्रास और ऑरा, ऑरा होता है ना, जो हमारा बोलते हैं ना, हमारे चारों तरफ एक ऑरा होता है। ये ऑरा क्या होता है? ये हमारे जो एनर्जी का फ्लो है, जो हमारे बैकबोन से होके चक्रास के थ्रू फ्लो हो रहा है, ये होता है। तो अगर हम, ये एनर्जी का फ्लो अच्छा है तो हम ये बीमारियों से बचे रहते हैं। और जब ये चक्रास एंड ऑरा डिस्टर्ब होता है, ये कमजोर होता है, फिर शरीर पे अटैक होता है। तो इस तरीके से, तो पहले हमारी आत्मा पे असर होता है, फिर हमारे ब्रेन पे असर होता है, फिर हमारे चक्रा और ऑरा पे असर होता है, उसके बाद उस बीमारी का असर जो है शरीर पे भी होता है। तो जैसे ऑरा क्या होता है, जैसे आप ये पिक्चर देख रहे हैं कि हमारे जो है 7 चक्रा होते हैं, जहाँ पे ये जो एनर्जी चैनल है वो इंटरसेक्ट करते हैं। तो हर चक्रा का एक अलग रंग होता है। और आजकल ऐसे कैमरे भी आ गए हैं जो ऑरा की पिक्चर को कैप्चर कर सकते हैं। तो जिस चक्रा से अच्छा एनर्जी का फ्लो हो रहा है, उसकी एनर्जी थोड़ी फैली हुई नजर आती है। और जिससे एनर्जी का फ्लो थोड़ा कम होता है, वहां पे जो है एनर्जी, वो उसकी रोशनी थोड़ी कम नजर आती है। और ये ऑरा और इम्यूनिटी किस पे डिपेंड करती है? थॉट्स पे। बोलते हैं ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, है ना। तो जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्ट्रांग होता है, वो शारीरिक रूप से भी स्ट्रांग होता है। बिलीफ्स, कोई अगर दिन भर बोलता रहे, अरे मैं तो बीमार रहता हूं, मेरी तो हालत खराब रही। और कई सारे लोग आज आजकल ऐसे भी हैं जो अपनी बीमार होने में प्राइड महसूस करते हैं। अरे आप क्या जानते हो, मेरा तो मैक्स में इलाज चल रहा है, मेरे इलाज में तो 10 लाख लग गए, मेरे को तो इतनी दवाइयां लगती है। तो जब उसमें ही सुख वो भोगने पड़ते हैं, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, भाई मेरे मालिक को तो बीमार होने में मजा आता है, इसको और बीमार कर। तो तनाव, जब व्यक्ति तनाव में होता है, स्ट्रेस में होता है, तो बॉडी को ज्यादा काम करना पड़ता है। जैसे हमारे जो फौजी भाई हैं, जैसे कश्मीर जैसी जगह पर वो हैं, जहां मालूम नहीं कहां से बम आ जाए, कहां से गोली आ जाए, है ना। तो वो हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। जब बॉडी लगातार स्ट्रेस में रहती है, तो उसकी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वीक होता है।
फैक्टर्स जो इम्यूनिटी को कमजोर करते हैं, लैक ऑफ स्लीप। करीब 8 घंटे की नींद जरूरी चाहिए, क्योंकि जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी की रिपेयर होती है ना। रात को 10 बजे के बाद पित्त काल होता है, और इस पित्त काल में जो है हमारी बॉडी की जो है रिपेयर होती है। तो अगर आप देर में सोते हैं, देर में खाना खाते हैं, तो रात को बॉडी रिपेयर नहीं हो पाती। इसलिए सोने से 2 घंटे पहले तक भोजन हो जाना चाहिए, जिससे कि जब आप बेड पे जाएं तो आपका स्टमक खाली हो और अच्छे से नींद आए। तनाव, जब व्यक्ति तनाव में होता है तो उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, शरीर को ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, और शरीर हाई अलर्ट पे रहता है, जिसके कारण भी व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन होती है। मेडिकेशन, बहुत सारी दवाइयां हैं जिनके कारण जो है, दवाइयों के कारण इम्यूनिटी डाउन होती है, उनके बैड साइड इफेक्ट होते हैं। लो इनटेक ऑफ फ्रूट वेजिटेबल्स, शरीर को जो है डैमेज करने के लिए फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा अटैक करते हैं, और इसलिए फल और सब्जियां जरूर खानी चाहिए। क्योंकि आज की जीवन शैली में हम सब लोग फल और सब्जी कम खा रहे हैं, जिनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए भी फ्री रेडिकल्स बॉडी को डैमेज करते हैं। स्मोकिंग, हमारी बॉडी को जो प्राण वायु मिलती है, जो ऑक्सीजन मिलती है, वो लंग्स के माध्यम से आती है। शरीर में जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, वो लंग्स के माध्यम से बाहर जाती है। अगर कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है तो वो सिगरेट जो है उसके पूरे लंग्स को चोक कर देती है, जिसके कारण ना केवल ऑक्सीजन जो है आगे जा पाती है शरीर के अंदर, और विषैली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड भी बाहर नहीं जा पाती, जिससे भी इम्यूनिटी डाइट हो। हाई फैट डाइट, शरीर में जिन ज्यादा फैट अगर होता है तो ज्यादा फैट सेल जो है वो बैक्टीरिया वायरस के लिए भोजन का काम करते हैं। तो जिसकी बॉडी में चर्बी, फैट ज्यादा होता है, उसकी बीमारी में, उसकी शरीर में बैक्टीरिया और वायरस को ज्यादा जगह मिलती है स्टोरेज होने की। लो विटामिन डी, विटामिन डी जो है हमारे इम्यूनिटी के सेल्स के निर्माण में भी काम लाभदायक है। तो अगर विटामिन डी कम होता है तो फिर सेल्स की जो बिल्डअप है वो भी कम होता है। लो एक्सपोजर टू सनलाइट, सूर्य देव से हमको ऊर्जा मिलती है। सूर्य देव जो है अपनी ताप से बीमारियों को नष्ट करते हैं, और हमारे शरीर को भी एनर्जी मिलती है। और जो व्यक्ति सूर्य का ज्यादा, बोलते हैं ना, सुबह को सूर्य उदय के वक्त जरूर सूर्य के दर्शन करने चाहिए, जिससे जिससे जो है शरीर को ऊर्जा मिलती है, और शरीर के जो है रोग जो है खराब होते हैं। अल्कोहल, अल्कोहल भी रेगुलर इनटेक से इम्यूनिटी डाउन करता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, हमारे शरीर का नियम है आइदर यूज इट और लूज इट, है ना। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल स्ट्रांग होती हैं, बोन स्ट्रांग होती हैं, और जो व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं करता उसकी बॉडी जो है वीकन हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं जो हमारी प्रतिरोधक क्षमता को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये सारी चीजें हमारे हाथ में है। तनाव, टाइम पे सोना, टाइम पे भोजन करना, फ्रूट वेजिटेबल खाना, स्मोकिंग नहीं करना, है ना, विटामिन डी लेना, है ना, ये सारी एक्सरसाइज करना, तो ये सब चीजें हमारे हाथ में, जिसका हमको ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए वीएलसीसी वेल्थ साइंस में हमारे पास बहुत ही अच्छे सप्लीमेंट है जो आयुर्वेदा बेस्ड है, जो एम टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। एम टेक्नोलॉजी मतलब जैसे हल्दी है, हल्दी एंटी कैंसर काम करती है, जोड़ों के दर्द में काम करती है, डायबिटीज काम करती है। पर हल्दी की गुणवत्ता को कैसे जाने? तो हल्दी के अंदर एक कंपाउंड काम करता है, कर्क्यूमिन। ये एंटीऑक्सीडेंट भी है, ये इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, और ये फ्री रेडिकल डैमेज को भी रोकता है। तो वीएलसीसी वेल्थ साइंस में जब हम हल्दी का सत्व लेते हैं तो हम जांचते हैं उसमें कर्क्यूमिन कितना है। जैसे आंवला को रसायन बोलते हैं आयुर्वेद में, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। तो आंवला की गुणवत्ता को जांचने के लिए हम उसमें टैनिन जांचते हैं कि इसमें टैनिन कितना है। अर्जुन पेड़ की छाल के लिए हम अर्जुनोलिक एसिड जानते हैं, है ना। ब्राह्मी के लिए हम बैकोसाइड्स को जांचते हैं कि इसके अंदर बैकोसाइड्स कितने हैं। तो हर जड़ी बूटी में जो मेन मॉलिक्यूल काम करता है, अगर उसकी पोटेंसी स्ट्रांग होती है तभी वो अच्छे से काम करता है। तो इस तरीके से हम वीएलसीसी वेल्थ साइंस में सब जड़ी बूटियों को एक तो सत्व लेते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट लेते हैं, जांचते हैं कि उसमें कोई पेस्टिसाइड, स्टेरॉइड, हैवी मेटल तो नहीं है, और तीसरा उसमें फिर जांचते हैं कि एक्टिव मॉलिक्यूल कितना है। तो ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है हमारे आयुर्वेदा बेस्ड। तो आजकल जैसे मौसम बदल रहा है, खांसी, कफ, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तो तुलसी हम जानते हैं
तुलसी जो है बहुत ही बेहतर होती है इम्यूनिटी के लिए, क्योंकि तुलसी जो है, एक तो ये तनाव को कम करती है, एनर्जी लेवल को बढ़ाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, एंटी बैक्टीरियल एंटी वायरल काम करती है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है, और सांस संबंधी रोगों में भी कफा कफा को बैलेंस करने में भी बहुत अच्छी आती है। तो ये जो वीएलसीसी वेल साइंस का तुलसी है, इसके अंदर 7 वन तुलसी, मीठी तुलसी, मरवा तुलसी, बिस्वा तुलसी, काल काला तुलसी, राम तुलसी और लेमन तुलसी जो है, इनके सत्व इसके अंदर है। अब आप बोलेंगे अरे भाई हम तो तुलसी तो रोज खाते हैं, दो पर वो 2-3 पत्ते होना और एक 7 अलग तरह की तुलसी के अर्क होना, ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जैसे 60 रुपए लीटर दूध आता है, मगर मावा 500-600 रुपए किलो आता है, क्योंकि उसमें से 100 किलो में से मुश्किल से 5-6 किलो ही निकल पाता है। इसी प्रकार से हम जो भी सत्व लेते हैं वो कंसंट्रेट फॉर्म होता है। तो आप जो है दिन में जो है 1 बार या 2 बार जरूर थोड़ा सा हल्के से वार्म वाटर, ल्यूक वार्म वाटर में 4-5 ड्रॉप तुलसी लेके करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर्दी के मौसम में खांसी खराश, है ना, इम्यूनिटी, जुकाम, इन चीजों में ये बहुत ही बेहतर लाभ हमको देते हैं। उसके अलावा जैसे हमने बात करी थी कि ऑक्सीजन के जो कण होते हैं जिनको फ्री रेडिकल बोलते हैं, ये भी शरीर में आक्रमण करते हैं और बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं, जैसे अर्थराइटिस, ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, है ना, इस तरह की बीमारियां पैदा करते हैं। इसलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट जो है विटामिन सी होता है। तो ये जो हमारा एफरवेसेंट टैबलेट है, एफरवेसेंट मतलब जब इसको पानी में डालते हैं, 1 गिलास अगर पानी में डालेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक इसका बन जाता है। जैसे आजकल सब कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और चीनी है, जो दोनों चीजें नुकसान करते हैं। इसमें हमारा आंवला से विटामिन सी है, अंगूर ग्रेप सीड से विटामिन सी है, और कीवी से विटामिन सी है, और प्लस इसमें जिंक है। तो ये इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, प्रतिरोधक क्षमता के लिए अच्छा है, ये फ्री रेडिकल डैमेज को हटाता है ना। तो इसलिए जैसे हम बोलते हैं कि 2 से 2.5 लीटर पानी या तरल पदार्थ हमको जरूर लेने चाहिए रोज, क्योंकि हमारे शरीर में 85% पानी है, जल है। इसलिए तो जब आप पानी ले रहे हैं तो 1 गिलास में जरूर 1 टैबलेट विटामिन सी एफरवेसेंट लीजिए, जिससे कि आपको करीब 1000 मिलीग्राम विटामिन सी के गुण मिले और आपकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी रहे। तो मैं तो बेसिकली विटामिन सी में तुलसी ड्रॉप डाल लेता हूं, तो ये बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। उसी प्रकार से फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी, ऑक्सीडेशन जो है रूट कॉज है सब बीमारियों का, और हमें एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए। तो एक बहुत सुंदर प्रोडक्ट हमारा है जिसका नाम है मैक्सोरेक, है ना। मैक्सोरेक का मतलब है मैक्सिमम और, है ना। किड्स को दे सकते हैं तुलसी, तो आप एक एक आधा ड्रॉप दे सकते हैं। तो तुलसी तो बहुत अच्छा ही होता है। बहुत इन्फेंट्स को, बहुत छोटे बच्चों को मत दें, बाकी को तो आप दे सकते हैं पानी में डाल के डाइल्यूट करके, है ना। सो मैक्सोरेक जो है ये भी एंटीऑक्सीडेंट है। इसमें हल्दी से करक्यूमिन, आंवला से टैनिन, अनार से एलिजिक एसिड और मोलेटी से लिक्रिस के सत्व हैं। तो ये फ्री रेडिकल डैमेज को हटाता है। इसके एंटी कैंसर गुण भी होते हैं, यानी कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करता है, सूजन भी दूर करता है। आजकल बहुत सारे लोगों को फाइब्रॉइड, विशेषकर महिलाओं को फाइब्रॉइड सिस्ट बनते हैं, तो करक्यूमिन जो एंटी ट्यूमर भी काम करता है, और ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसलिए हम सबको मैक्सोरेक जो है दिन में 2 बार जरूर लेना चाहिए, और विशेषकर सर्दियों के मौसम में या जब मौसम बदल रहे हैं, कफ वगैरह बन रहा है, ऐसे में जरूर लीजिए, तो आप स्वस्थ रहेंगे मैक्सोरेक से। उसके बाद जो हमारा शरीर है, हमारे शरीर को बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए। विटामिन ए आंखों के लिए, त्वचा के लिए, विटामिन सी गम्स के लिए, आयोडीन थायराइड के लिए, कैल्शियम मैग्नीशियम फॉस्फोरस हड्डियों के लिए, विटामिन B1, B2, B6, अब ये 30 तरह के विटामिन मिनरल रोज चाहिए। पर जो हमारा भोजन वो इतना बैलेंस नहीं है, नंबर 1। दूसरा, हम जब उसको तलते हैं, तेल में तकते हैं, पकाते हैं, तो जो भी ज्यादातर पौष्टिक तत्व होते हैं वो भी डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी जैसे जो विटामिन हैं, ये बॉडी में स्टोर भी नहीं होते, है ना। तो ये हमारे जितने बॉडी यूज करती है वो ठीक है, उसके बाद ये यूरिन के माध्यम से निकल जाते हैं। इसलिए विटामिन और मिनरल्स हमको रेगुलर लेना जरूरी है।
तो मॉडर्न साइंस बोलती है एंटीऑक्सीडेंट जैसे मैक्सोरेक है या विटामिन सी एफरवेसेंट है और विटामिनरल, ये जरूर हम सबको लेना चाहिए। अब कई लोग बोले भाई हम तो स्वस्थ हैं, हम स्वस्थ हैं तो भी, और अगर हम अस्वस्थ हैं तो भी हमको जरूर लेना चाहिए। एक सेकंड होल्ड करिए प्लीज। सो अगर आप विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स के गुण जानना चाहते हैं तो डॉक्टर रेडी स्ट्रैंड की एक बहुत अच्छी बुक आती है, व्हाट योर डॉक्टर डज नॉट नो अबाउट न्यूट्रिशन में बी किलिंग यू। आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में क्या नहीं जानता। ये अमेरिका के एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर हैं जिन्होंने किताब लिखी। ये हिंदी में भी है, अंग्रेजी में भी, काफी सारी भाषा में आती है। इसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स, मिनरल्स हमारे शरीर के लिए कितने जरूरी हैं। डॉक्टर बकरू की एक किताब आती है, विटामिन मिनरल दैट हील। जब आप वो किताब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि भाई विटामिन और मिनरल्स की कमी से दुनिया भर की बीमारियां होती हैं। बल्कि आजकल तो कोई बीमार होता है डॉक्टर साहब के पास जाता है तो डॉक्टर साहब टेस्ट कराते हैं, तो ज्यादातर यही होता है जी आपका तो कैल्शियम कम है, आपका तो मैग्नीशियम कम है, आपका तो D3 कम है ना, B12 कम है। ज्यादातर विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी से ही बीमारियां हो रही हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए मैक्सोरेक और विटामिन मिनरल जरूर दिन में 2 बार ले। ये आपको बहुत ही बेहतरीन इम्यूनिटी बिल्ड करेगा और आपको स्वस्थ रखेगा। उसके बाद फ्रेंड्स जो है आजकल क्या हो रहा है कि हम जो भोजन कर रहे हैं वो ज्यादा एसिडिक है। जैसे जो हम अनाज खाते हैं उसका बॉडी में पचने के बाद जो रेजिड्यू बचता है, राख बचती है, वो एसिडिक है। प्रोटीन का रेजिड्यू एसिडिक है, दूध पदार्थ का रेजिड्यू एसिडिक है। अब हमारी बॉडी को एसिडिक भी चाहिए और एल्कलाइन भी चाहिए। अब एल्कलाइन हमारी बॉडी बनती है सब्जियों के, हरी सब्जियों के साथ। अब आज के दौर में हम हरी सब्जियां वगैरह इतने नहीं खा रहे, जिसके कारण बॉडी में एसिड लेवल ज्यादा बन रहा है। और एसिड लेवल ज्यादा बनता है तो फिर हड्डियां कमजोर होती हैं, ऐसे अल्सर बनते हैं, है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो वीएलसीसी वेलसाइंस में एक और एफरवेसेंट टैबलेट हमने लॉन्च किया, न्यूट्री ग्रीन। न्यूट्री ग्रीन में 10 ग्रीन वेजिटेबल्स हैं। इसमें अश्वगंधा है। अश्वगंधा हम जानते हैं तनाव के लिए अच्छा वह होता है, एनर्जी लेवल बढ़ाता है, वाइटैलिटी बढ़ाता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। व्हीट ग्रास, गेहूं को जो बोते हैं और 15 दिन बाद उसको काट लेते हैं, तो जो उसकी घास होती है उसको जब पाउडर करा जाता है, एक तो ये फाइबर देता है नंबर 1, दूसरा इसको ग्रीन हीमोग्लोबिन बोलते हैं, ये हमारे इम्यूनिटी बढ़ाता है। मोरिंगो, मोरिंगो जब आप डोसा खाते हैं ना, सांबर में आपने ड्रम स्टिक देखी है, वो मोरिंगो होता है। मोरिंगो इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट है, डायबिटीज में लाभ देता है और नींद में भी लाभ देता है, तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। क्लोरेला जो है एनर्जी लेवल को मेंटेन करता है। स्पिरुलिना जो है बहुत पौष्टिक है, इसमें बहुत पोषक तत्व हैं, ये पाचन को तेज करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है। अल्फा अल्फा जो है डाइजेशन को ठीक करता है। काले जो है बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। पालक जो है हमें आप पालक आयरन देता है, आंखों के लिए अच्छा होता है। ब्रोकली जो है इम्यूनिटी सिस्टम बनाता है। और एलोवेरा जो है डाइजेशन के लिए अच्छा होता है, नरिश करता है, मॉइस्चराइज करता है। आप खुद सोचिए कि ये 10 पोषक तत्व जब आप रोज लेंगे तो आपको कितने अच्छे गुण मिलेंगे। तो इसको पानी में डालिए 200 ml पानी में, और ये अच्छे से डिजोल्व हो जाता है और एक टेस्टी ड्रिंक बन जाता है। तो दिन में फ्रेंड्स एक न्यूट्रीग्रीन का टैबलेट और एक विटामिन सी एफरवेसेंट जरूर लीजिए, और एक बार में तुलसी की कुछ ड्रॉप ले लीजिए। आप अपने आप को बहुत ही स्वस्थ महसूस करेंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत स्ट्रांग होगी। उसके बाद हमारे पास ग्रीन टी भी है। ग्रीन टी आप जानते हैं एंटीऑक्सीडेंट होती है, कैलोरीज को बर्न करती है, मोटापे में लाभ देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है। तो हमारे पास ग्रीन टी कफ एंड कोल्ड भी है, जैसे खांसी जुकाम वगैरह में इसमें इसमें सौंठ, काली मिर्च, तुलसी, इस तरह पिपली, इस तरह की जड़ी बूटियां हैं ग्रीन टी के अलावा। और ग्रीन टी स्लिमिंग भी है हमारे पास, जिसमें गार्सिनिया कैम्बोजिया और दालचीनी, है ना, इस तरह की जड़ी बूटियां हैं जो हमारे पाचन को तेज करती हैं। तो मैं आपको सारे प्रोडक्ट बता रहा हूं, आप अपने इच्छा अनुसार आप ग्रीन टी यूज करना चाहिए वो यूज कर सकते हैं, आप एफरवेसेंट टैबलेट यूज करना चाहे वो यूज कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। उसके बाद हमने बात करी थी कि जब शरीर में फैट परसेंट ज्यादा होता है तो ज्यादा फैट बॉडी में जो है बैक्टीरिया वायरस का घर बन जाता है ना, उनका उनके
इसलिए बॉडी में फैट कम होने से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। अब आज की जीवन शैली में क्योंकि हम कार्बोहाइड्रेट ज्यादा खा रहे हैं, चिकनाई वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं, तो इसलिए फैट परसेंट ज्यादा हो रहा है। और जो हम सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, इस तरह के ऑयल खा रहे हैं, इनमें ओमेगा 3 और ओमेगा 9 होते हैं, जो धमनियों को ब्लॉक करते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम करते हैं। मगर हमारे आहार में ओमेगा 3 होना चाहिए, जो सैल्मन फिश ऑयल से लिया जाता है। ओमेगा 3 जो है, ये ओमेगा 6 के विपरीत शरीर में स्वेलिंग को दूर करता है, हार्ट के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है, धमनी में प्लॉक फॉर्मेशन को रोकता है, ब्रेन के लिए अच्छा होता है, आंखों के लिए अच्छा होता है, सूजन के लिए अच्छा होता है, जॉइंट्स के लिए अच्छा होता है। तो बहुत ही बेहतरीन होता है ओमेगा 3। अगर हम ओमेगा 3 लेते हैं तो हमारे समझ लीजिए हार्ट प्रॉब्लम होने के 90% चांस जो है कम हो जाते हैं। तो ये भी ओमेगा 3 है, जिसको दिन में 2 बार हम लीजिए। याद रखिए फिश ऑयल से बनाया जाता है ना, तो उसको ध्यान करिए। साथ में कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कार्डियो कोलेस्ट्रॉल हमारे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें अर्जुना है, आप जानते हैं अर्जुन पेड़ की छाल हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें जो है दशामूलारिष्ट है, ये 10 जड़ों का सत्व है जो हार्ट की मसल स्ट्रांग करता है। इसमें गूगल है जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है। इसमें पुष्करमन है जो एंजाइना का पेन हटाता है। तो बहुत ही बेहतरीन है। तो जो लोग अपना कोलेस्ट्रॉल कम कर बैलेंस करना चाहते हैं, ट्राइग्लिसराइड कम करना चाहते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है ना, फैट बॉडी में बढ़ रहा है, तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 आप दिन में 2 बार लीजिए और 3-4 महीने का कोर्स कीजिए। आपको बहुत ही बेहतरीन इसके लाभ मिलेंगे। बहुत सारे लोगों को, विशेषकर महिलाओं को, हाइपोथायराइड जब होता है तो उनकी हार्ट की बीट तेज हो जाती है, घबराहट ज्यादा होने लग जाती है, बॉडी में स्वेलिंग हो जानी शुरू हो जाती है, मोटापा बढ़ने लग जाता है। तो उसमें भी आप कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3 देंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हमने बात करी थी कि विटामिन D3 जो है, ये भी इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है ना। और आजकल बहुत सारे लोगों में कैल्शियम की कमी होती है, तो यहाँ पर कैल्शियम D3 सप्लीमेंट भी हमारे पास है, जिसमें कैल्शियम साइट्रेट है। अब आप बोलेंगे जी कैल्शियम तो बाजार में मिलता है, पर ज्यादातर जो बाजार में कैल्शियम मिलता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। चौक होती है ना, चौक बोर्ड पे लिखते थे, वो कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है बॉडी में हजम ठीक से नहीं होता है, ब्लोटिंग करता है, गैस करता है ना। मगर कैल्शियम साइट्रेट बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। इसमें मैग्नीशियम है, इसमें जड़ी बूटी हड़जोड़ जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है, और इसमें जो है विटामिन D3 भी है। तो ये विटामिन D3 की कमी को भी दूर करता है, कैल्शियम भी देता है, हड्डियों को भी मजबूत करता है, इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। तो एक टैबलेट केवल इसकी रोज लेनी होती है। तो ये जो 60 टैबलेट है, ये 2 महीना ये प्रोडक्ट हमारा चलता है। पूरे महीने का खर्चा मुश्किल से 270-80 रुपए का पूरे महीने का होता है। उसके बाद हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस करता है, फैट को बैलेंस करता है, वो हमारा लीवर है। प्लस जब बॉडी व्यक्ति की बॉडी में टॉक्सिन ज्यादा होते हैं तो फिर उसकी भी इम्यूनिटी डाउन होती है, और ये काम करता है हमारा लीवर। लीवर क्या करता है, एक तो ब्लड को प्योरीफाई करता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरा, लीवर हमारा बाइल जूस रिलीज करता है। बाइल जूस जो है, ये फैट्स एंड ऑयल को एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। लीवर हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को, LDL VLDL को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करता है। लीवर हमारे ग्लूकोज लेवल को भी मेंटेन करता है। मगर आज बहुत सारे लोगों को जैसे हेपेटाइटिस हो रहा है, सिरोसिस हो रहा है ना, लीवर के बहुत सारे रोग हो रहे हैं। तो लिव हेल्थ जो है बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, जो लीवर को डिटॉक्सिफाई करता है, प्रोटेक्ट करता है और रीजनरेट करता है। इसमें मुनक्का है। तो कई लोगों को ना जैसे कॉन्स्टिपेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, या कई लोग बोलते हैं हम कुछ भी खाते पेट खराब हो जाता है। पेट खराब नहीं हो रहा है, लीवर कमजोर हो रहा है, फैटी लीवर हो रहा है ना। इन सब में बहुत अच्छा काम करता है लिव हेल्थ। तो इसको भी आप यूज कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको गॉल ब्लैडर में पथरी बन जाती है। जो गॉल ब्लैडर में ज्यादातर पथरी बनती है, वो या तो बाइल जूस इकट्ठा हो जाता है या कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे केसेस में हमने कई बार देखा है कि लिव हेल्थ और कार्डियो कोलेस्ट्रॉल ओमेगा 3 देने से वो जो गॉल ब्लैडर में स्टोन है उसके भी डिसॉल्व होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। तो कई लोगों को इसका बहुत अच्छा लाभ मिला है ना। तो ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात करी तनाव, स्ट्रेस के कारण भी प्रतिरोधक क्षमता डाउन होती है। तो हमारे पास एक्टिव IQ किड्स है।
इसमें किड्स लिखा है, मतलब 7-8 साल के बच्चों को भी दे सकते हैं और बड़ों के लिए भी है ना। बड़े सोचें कि हमारे लिए नहीं, दोनों के लिए। 8-10 साल के बच्चों को आप एक रोज दे सकते हैं और बड़े लोग सुबह शाम। बच्चा कैप्सूल नहीं खा सकता तो न्यूट्री ग्रीन में उसको डिजोल्व करके डाल सकते हैं, वो पी भी लेगा, उसको न्यूट्री ग्रीन के भी गुण मिल जाएंगे, या विटामिन सी एफरवेसेंट भी दे सकते हैं, और बड़े लोग सुबह शाम ले सकते हैं। इसमें ब्रह्मी, जल ब्रह्मी, शंखपुष्पी, वच्छा, गिलोय, तुलसी हैं, जिनको मेद रसायना मेधावी बनाता है, तनाव को दूर करते हैं, डिमनेशिया ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम, एल्जाइमर, पार्किंसन है ना, हाथ जैसे कांपने लग जाते हैं, नर्वस सिस्टम, माइग्रेन, सिर में दर्द, तनाव, नींद ना आना, इन सब में बहुत अच्छा काम करता है। इसके साथ अगर आप विटामिन B12 देते हैं, क्योंकि विटामिन B12 की कमी से भी नींद ना आना, तनाव, नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप एक्टिव IQ और विटामिन B12 दिन में 2 बार लेते हैं तो ये आपको बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलता है। उसके बाद सर्दियों का मौसम है तो कफ खांसी बहुत ज्यादा होती है, और जो ज्यादातर बाजार से कफ सिरप होते हैं उनमें अल्कोहल होता है, ड्राउजीनेस करता है। दूसरा, ज्यादातर जो बहुत सारी ए कोल्ड, बी कोल्ड, डी कोल्ड के नाम से टैबलेट आती हैं, उनमें ज्यादातर में सेट्रिजीन होता है, तो हर समय नशा सा रहता है व्यक्ति को, है ना। तो आयुर्वेद बोलता है अगर कफ बढ़ रहा है तो आप पित्त को बढ़ाओ, पित्त बढ़ाओगे तो कफ कम होगा। आप जानते हैं जब हमें खांसी वांसी होती है तो हम अदरक, काली मिर्च, तुलसी, ये सब चीजें लेते हैं, इन्हीं के सत्व इसके अंदर है। तो ऐसे लोग, कई लोग बोलते हैं हमें मौसम बदलने पे छींकें शुरू हो जाती हैं, मौसम बदलने पे कफ शुरू हो जाता है ना, म्यूकस हो रहा है। तो इसके लिए लंग संबंधी रोगों के लिए रेस्पियर बहुत अच्छा है। तो इसमें मैक्सोरेक और रेस्पियर अगर आप ये लेते हैं, तो जैसे कई लोग सिगरेट पीते हैं तो लंग्स को खोलने के लिए आप उनको मैक्सोरेक और रेस्पियर बोल सकते हैं, ये भी बेहतरीन है। तो हमने जो जो प्रॉब्लम बात करी, हमने कहा भाई कैल्शियम D3 की कमी से हो जाता है तो कैल्शियम सप्लीमेंट है। हमने बोला फ्री रेडिकल डैमेज के कारण होता है तो हमने आपको 2-3 एंटीऑक्सीडेंट बताए, मैक्सोरेक, विटामिनरल, एफरवेसेंट टैबलेट। जो इन्फेक्शन हो रहा है, तुलसी ड्रॉप, कफ एंड कोल्ड, ग्रीन टी, है ना। कोलेस्ट्रॉल फैट ज्यादा बन रहा है तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल, ओमेगा 3, कितने सारे तरीके हमने आपको बताए। प्लस महिलाओं में जैसे खून की कमी होती है, महिलाओं के लिए बहुत सारी महिलाएं बोलते हैं भाई हमारा ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, चांसेस ज्यादा ये हैं कि आपके शरीर में ब्लड जो है कम है। तो हीमोग्लोबिन चेक करिए और वुमन हेल्थ लीजिए। वुमन हेल्थ में कैल्शियम है, हड़जोड़ है जो हमारा हमारा कैल्शियम का जमाव बढ़ाता है, इसमें शतावरी है जो गायनी प्रॉब्लम दूर करता है, और इसमें अनंतमूला है जो ब्लड को प्योरीफाई करता है ना। तो जो महिलाएं बोलती है थकान, कमजोरी रहती है, कुछ करने का मन नहीं करता, अगर आप वुमन हेल्थ और विटामिन डी लेते हैं तो आपके इनके बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह के बहुत सारे सप्लीमेंट्स, ऑलमोस्ट 100 से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास VLCC वेल साइंस में है। बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं, सालों से हम लोग इनको यूज कर रहे हैं और लोगों को दे रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट इनके आते हैं। तो मैं आपको थोड़ा रिवाइंड कर दूं, जो महिलाओं को हार्मोनल प्रॉब्लम, गायनी प्रॉब्लम, हड्डियां कमजोर, ऑस्टोपोरोसिस, फाइब्रॉइड, सिस्ट, ये प्रॉब्लम है, तो आप मैक्सोरेक, वुमन हेल्थ और विटामिनरल देंगे। इनमें बहुत सारी महिला हैं जिनके सिस्ट वगैरह अगर बन रहे थे, मैक्सोरेक, वुमन हेल्थ, विटामिनरल लेने से बहुत महिलाओं को लाभ मिला। इसके अलावा हमने बात करी अगर खांसी, जुकाम, साइनस की प्रॉब्लम है ना, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो मैक्सोरेक और रेस्पिलर लें, और साथ में तुलसी ड्रॉप अगर आप लेंगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन लाभ इसके मिलेंगे। फिर हमने बात करी तनाव की, अगर तनाव, स्ट्रेस है तो वो भी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कमजोर करता है, तो एक्टिव IQ और विटामिन B12 अगर हम लेंगे तो ये बहुत अच्छा हमको लाभ देगा। उसके बाद हमने बात करी कि शरीर में अगर टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और फैट कम होगा तो ये काम लीवर बहुत अच्छा करता है, तो लीवर भी हमारी जो है प्रतिरोधक क्षमता के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। उसके बाद भाई हमने बोला था D3 की कमी से भी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो कैल्शियम D3 सप्लीमेंट भी हमारे पास है। उसके बाद हमने बात करी थी बॉडी में जब फैट ज्यादा होता है, वैसे भी फैट ज्यादा होता है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, धमनियां चोक होती है, ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कार्डियो कोलेस्ट्रॉल और ओमेगा 3, ये आप दोनों प्रोडक्ट ले सकते हैं। अगर कोई महिला बोले जी मेरा हाइपोथायराइड हो रहा है, हाइपोथायराइड के कारण मेरे शरीर में स्वेलिंग हो रही है, मोटापा बढ़ता जा रहा है,
तो आप उनको मैक्सोरे कार्डियो ओमेगा 3 देंगे तो ये भी बहुत अच्छा लाभ आपको देगा। उसके बाद हमने बात करी थी कि बॉडी की जो अगर एसिडिटी ज्यादा होती है तो वो भी शरीर को दिक्कत करती है, इसलिए हमें न्यूट्री ग्रीन जो है दिन में जरूर एक एफरवेसेंट टैबलेट ले, बहुत बढ़िया आपको गुण मिलेंगे। और फिर हमने बात करी थी विटामिन मिनरल की। इसमें 30 तरह के विटामिन मिनरल हैं जो हमारी शरीर के समस्त कार्य को करने में मदद करते हैं और हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी एंटीऑक्सीडेंट लेने चाहिए, जैसे मैक्सोरेक है, विटामिन सी एफरवेसेंट, और खांसी, जुकाम, बुखार, वायरल, इन सब में तुलसी ड्रॉप जो है बहुत ही बेहतरीन काम करती है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो टॉपिक है हमारा वो है इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता। हमने ये भी बात करी कि किस कारण से व्यक्ति की इम्यूनिटी डाउन होती है, और हमने ये भी बात करी थी कि वीएलसीसी वेल साइंस के जो सप्लीमेंट्स हैं, कौन कौन से सप्लीमेंट्स। तो पहले हमने कारण की बात करी कि भैया फैट बढ़ रहा है, टॉक्सिन ज्यादा हो रहे हैं, फ्री रेडिकल डैमेज हो रहा है, तनाव ज्यादा है, विटामिन D3 कमी है। और फिर हमने ये भी बात करी कि वीएलसीसी वेल साइंस के जो सप्लीमेंट्स हैं वो कौन कौन से सप्लीमेंट जो है हमको इनमें लाभ दे सकते हैं। तो यही मेरी आप आज आज फ्रेंड्स मेरी तरफ से यही सेशन था। मुझे उम्मीद है आपने कुछ नई चीजें सीखी होंगी। क्या कोई शेयर करना चाहेगा कि आपने क्या नया सीखा आज, है ना? आप देखते हैं कौन व्यक्ति ध्यान से सुन रहा था। आप चैट में भी लिख सकते हैं और हमने आपको अनम्यूट का ऑप्शन भी दे दिया है। आप चाहें तो हैंड रेस करके अनम्यूट होके आप जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि आप ना केवल अच्छे से सप्लीमेंट्स को यूज करें, आप और लोगों को भी सही जानकारी के साथ दें, जिससे आप भी स्वस्थ हुए और वो भी स्वस्थ हुए। जी, खीम सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं? जी खीम सिंह जी। ये सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो अमिताभ सर का बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि ये बहुत इंसाइटफुल है। हम जैसे ही विंटर में प्रवेश करते हैं, विंटर का सीजन आता है, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं ये इन तकलीफों से घिरते हैं। और इवन जो कफ वाले हैं या फिर दमा वाले हैं, उनको भी विंटर में जो है दिक्कत होनी शुरू हो जाती है। तो हमने उसके लिए देखा कि रेस्ट क्लियर उसमें कितना अच्छा काम कर रहा है, और मैक्स ओरेक जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग कर रहा है। यदि सर ने बिल्कुल ठीक कहा, यदि हम लोग मैक्स ओरेक को अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लें तो शायद हमारी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग होगी धीरे 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 धीरे, तो ताकि हम लोगों को छोटी छोटी बातों के लिए तंग ना होना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंसाइटफुल था। प्लस हमने किसी को क्या रिकमेंड करना है, ये भी इसमें एक बड़ी बात थी कि हमको जब तक प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी, जब तक हम लोग उसको खुद यूज नहीं करेंगे या पहले खुद को हम फिट नहीं रखेंगे, तो हम किसी को कैसे रिकमेंड करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और प्लस साथ में जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है उसकी वजह से तो दिक्कतें आती हैं। अभी अभी मेरे एक नोन हैं जिनकी मैं बात कर रहा था, वो मैं छोटा सा इंसिडेंट है उसको शेयर कर रहा हूँ। उनके एक इंस्टेंट लगा था, हमारे नोन है, एक इंसिडेंट लगा था पिछले ठीक एक साल पहले, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया था। अच्छा खासा जॉब कर रहे थे, आर्मी से रिटायर्ड थे। उसके बाद धीरे 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 वो पता चला उनके अगले 3 महीने में 4 महीने में जो है दूसरा इंसिडेंट लगा। फिर तीसरे चौथे महीने में तीसरा, ये एक साल के अंदर उनका चौथा इंसिडेंट था, और चौथा इंसिडेंट लगते वक्त उनकी डेथ हो गई हॉस्पिटल में ही। तो कई बार हम लोग को तब पता लगता है जब हम ऑलरेडी पीक पे होते हैं, या फिर ऑलरेडी हम लोग अपने चरम पर पहुंच जाते हैं बीमारी के, तब हमको पता लगता है कि नहीं, वहां पर कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ चुका था कि ये दिक्कत आ गई। तो बजाय इसके हम इस स्टेज पाए, तो हम लोग को पहले से ही अपना ध्यान रखना पड़ेगा। सो थैंक यू सो मच सर, बहुत इंसाइटफुल था। थैंक यू सो मच, वंडरफुल। थैंक यू। खीम सिंह जी हमेशा बहुत ध्यान से सुनते हैं और काफी इंसाइट लेके जाते हैं। इंद्र कुमार जी बोल रहे हैं इम्यूनिटी स्ट्रेस और स्मोकिंग के लिए भी खराब होता है। बिल्कुल, स्मोकिंग तो डेफिनेटली बोलना नहीं चाहिए, मगर एक रॉ लैंग्वेज में कहीं सुना था मैंने, है ना? तो जो लोग सिगरेट पीते बुरा ना मत मानिएगा, तो उसमें था कि सिगरेट क्या है ना, वन फायर एट वन एंड एंड फूल एट अदर एंड। तो ऐसा था कि एक तरफ आग लगी हुई है और एक तरफ, क्योंकि नुकसान ज्यादा करता है ना, तो ये जरूर है, हमको बचना चाहिए। गीता जी बोल रहे हैं तुलसी ड्रॉप के बारे में इतना पता नहीं था, बहुत ही अच्छा है। सप्त तुलसी है, 7 तरह की तुलसी के सत्व इसके अंदर है। और वैसे भी तुलसी तो देखिए, अगर आप वृंदावन जाएं तो तुलसी जो है कृष्ण का रूप माना जाता है ना तुलसी को। जी, ये जी। और कोई सवाल किसी का, कोई कुछ जानना चाहता है?
तो मेरे ख्याल से और कोई सवाल नहीं है, तो महावीर जी आप अवेलेबल हैं क्या अभी? हेलो सर, आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ जी जी। हाँ, गुड इवनिंग सर। सर जी बाकी बहुत ही अच्छा सेंसर रहा से इम्यूनिटी के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है अपने। सर एक प्रॉब्लम के बारे में मैं जानना चाहता हूँ, जिन लोगों को जो सिस्ट हो जाती है शरीर पर, उसको हाँ। लाइफोमा बोलते हैं, उसके लिए सर क्या सप्लीमेंट चूज करा जाए जिससे उनको समाधान मिले? देखिए सिस्ट में ज्यादातर जो है ना, जैसे मैक्सोरेक है, क्योंकि यस। करक्यूमिन एंटी ट्यूमर काम करता है ना। वाइटामिनरल है, यही ऑप्शंस हैं हमारे पास तो ज्यादातर सिस्ट के ना। मैक्स और एक और विटामिन मिनरल। और महिलाओं में जैसे ज्यादातर फाइब्रॉइड जो ओवरी यूट्रस वगैरह में मिल जाते हैं, तो अगर हम मैक्सोरेक वुमन हेल्थ विटामिनरल देते हैं तो इसके बहुत अच्छे सिस्ट में लाभ मिलते हैं, हमने देखे हैं ना ये। उसका तो अच्छा रिजल्ट मिलता है, हमारे पास भी बहुत सारे रिजल्ट हैं इस तरीके के। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। जो पूरे शरीर पे कहीं कहीं पे कैल्शियम की गांठें हो जाती हैं, इसको लाइपोमा बोलते हैं, उसकी प्रॉब्लम का समाधान नहीं मिलता सर। तो ये देखिए देखिए मैक्सोरेक वगैरह, और ये देखे देखिए, है ना। कई बार जो होता है ना, फैट की भी गांठें बन जाती है ना। कई लोगों जी। में वो पेनफुल नहीं होती, बट वो फैट की भी इकट्ठी हो जाती है। तो वहां पे जैसे आप मैक्सोरेक, कार्डियो और ओमेगा 3 देके देख सकते हैं ना, इस तरह के आप चेक कर सकते हैं व्यक्ति विशेष के साथ ना, ये यस सर, यस। अगर फैट की वजह बाकी से। बाकी नया कॉम्बिनेशन जाना सर आज ओमेगा 3 और कार्डियो और लिवर हेल्थ का, गॉलब्लैडर स्टोन के लिए। हाँ, अभी तक लिवर एक्चुअली कलकत्ता हाँ, में एक आयुर्वेदा हॉस्पिटल है। तो उन्होंने बहुत लोगों को दिया, डॉक्टर ने ये गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए हमारा लिव हेल्थ, और बहुत अच्छे रिजल्ट उनको मिले, है ना। क्योंकि बेसिकली तो देखिए, पथरी ज्यादातर, एक चीज ध्यान करिए, शरीर में पथरी ज्यादातर कब बनती है, जब जो है कफा इम्बैलेंस होता है। ज्यादातर जिनको पथरी, जब आप उनको पूछते हैं तो ज्यादातर लोग कहते हैं हम पानी कम पीते हैं, जल तत्व बॉडी का कम इम्बैलेंस हो रहा है, तो ये जरूर ध्यान करिए। और जो गॉल ब्लैडर में ज्यादातर क्या होता है, हमारे लीवर से बाइल जूस रिलीज होता है, और कई बार वो गॉल ब्लैडर में ही इकट्ठा होता रहता है ना। तो लिव हेल्थ जो है, इसमें लिव हेल्थ क्या करता है, इसमें ये बाइल बाइल के सेक्रेशन भी हमारा बढ़ाता है। प्लस कोलेस्ट्रॉल, एक चिकनाई इकट्ठी हो जाती है गॉल ब्लैडर में ना, और फिर जब ऑपरेशन हो जाता है तो फिर ऐसे लोगों को पाचन की बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ भी खाते हैं हजम नहीं होता, एकदम से जलन होती है ना। तो इसमें अच्छे लाभ मिलते हैं इसके अंदर। यस। मीनाक्षी गोयल जी बोले सभी एफरवेसेंट टैबलेट की अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई। बिल्कुल लीजिए आप एफरवेसेंट, तो मैं कहूंगा सभी लोग, और टेस्टी है ना। एक एक बार न्यूट्रीग्रीन लीजिए, एक बार वो एफरवेसेंट लीजिए, और एक बार उसमें, अभी सर्दियों में तो तुलसी ड्रॉप तो आप जानते ही हैं, थोड़ा सा गुनगुने पानी में डाल के पीजिए, बहुत ही अच्छे लाभ आपको मिलेंगे। जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर ये ओमन हेल्थ मेरे मेरे साथ छोटा बच्चा है ना, तो मैं ले सकती हूँ सर? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, केवल प्रेगनेंसी के दौरान कोई प्रोडक्ट नहीं लेना, है ना। डिलीवरी के बाद तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि जब मदर ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो कैल्शियम की कमी बहुत शरीर में हो जाती है, उसके लिए अच्छा है ना। वहां तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थैंक यू प्रेगनेंसी सर। के दौरान कोई भी प्रोडक्ट किसी को ना दीजिए। हाँ सर, नहीं सर, मतलब 8 महीने का है बच्चा, मतलब। अच्छा रहेगा मैम, वो अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि वो कैल्शियम वगैरह भी देगा ना आपको। हाँ जी। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके मैम जी। रुपेश जी आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है सर ना, जैसे अभी बात कर ही रहे थे आप। लेकिन कई बार डॉक्टर ऑपरेट के लिए कह देता है सीधे से। तो हमें मतलब ये जैसे आपने बताया कि लीव हेल्थ और आप उसमें देखिए, लिव हेल्थ और जो है मतलब बेसिकली तो जो कंसेप्ट ये है कि भाई वो बाइल सेक्रेशन हो रहा है और कोलेस्ट्रॉल वगैरह इकट्ठा हो रहा है ना। तो जैसे आप लिव हेल्थ, कार्डियो, मैक्सोरेक, ये कॉम्बिनेशन दे के देखिए उनको ना, क्योंकि ये डॉक्टर, ये हमको भी इतना आइडिया नहीं था, मगर कलकत्ता में आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बहुत लोगों को दिया, और डॉक्टर ने ही ये बताया कि हमने बहुत लोगों को ऐसा दिया। और बल्कि वहां तो ये था कि कोई लैब असिस्टेंट था, उसने बहुत लोगों के ऑपरेशन बताए बचाए, तो कह रहा कि डॉक्टर अस्पताल वाले नाराज हो रहे कि भाई तुम ऑपरेशन नहीं करने दे रहे हो, तुम ये लोगों के। तो ये देखो, कई बार व्यक्ति विशेष अलग अलग होता है। तो आप जैसे किडनी में तो हमारा नेफ्रोफिट 90% स्टोन निकाल ही देता है। गॉल ब्लैडर थोड़ा ट्रिकी होता है, मगर आप उनको बोल सकते हैं कि भाई अगर इमरजेंसी है तो डॉक्टर साहब की बात मानिए, अगर इमरजेंसी नहीं है तो आप अपना अल्ट्रासाउंड कराइए और 3 महीने का कोर्स करिए, है ना।
चिकनाई वाली चीजें कम खाइए, तो काफी लोगों को लाभ मिला इससे। थैंक यू सर। तो मैक्सोरेक कार्डियो लिव हेल्थ आप देके देखिए, डेफिनेटली लाभ मिलेगा इसमें, है ना। धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं वो रोज तुलसी ड्रॉप ले रहे हैं और इस बार मौसम बदलने पे उनको सर्दी और की प्रॉब्लम। डेफिनेटली प्रोडक्ट तो अमेजिंग है हमारे सारे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही मेरी तरफ से फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आज सब लोग आए और कोशिश करिए कि आप अपनी टीम के लोगों को जरूर लेके आए, और जब हम हेल्थ सेशन करते हैं वेडनेसडे को तो आपके गेस्ट को भी लेके आए, ताकि वो आपको समझाना ना पड़े, विशेषकर जो लोग नए हैं। हम जो समझा रहे हैं उनसे उनको भी लाभ हो, और जो लोग अटेंड कर रहे हैं इस भावना से इस भावना से, कई बार हो सकता है आपने इम्यूनिटी का सेशन पहले भी अटेंड किया हो, मगर हर बार क्या होता है, अब हम हमारे अंदर से भी हर बार अलग अलग बातें निकलती हैं। हो सकता है अगली बार मैं इम्यूनिटी का करूं तो कुछ और दिमाग में आ जाए। और इस भावना से करिए कि आगे ये ट्रेनिंग आपको करनी है ना, इस सोच से करिए। तो जो भी जैसे आपको रिकॉर्डिंग हमेशा मिलती है, महावीर जी हमेशा रिकॉर्डिंग देते हैं, उसको सुनिए, शब्दों को देखिए, किसने क्या सवाल पूछे, क्या जवाब दिए, तो ये आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो मेरी तरफ से यही, थैंक यू फ्रेंड्स, और सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।